हाय हेलो इन्वेस्टर्स। हमारे एक एक्स के फॉलोअर है जो कि है करेंटली बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि यार मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने मिल रहा है। लेकिन मैं है आपको जेन्युइनली बता देता हूँ कि अभी है करेंटली मैं अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या कर रहा हूँ और मार्केट के अंदर क्या करेक्शन चल रहा है, इस पर मेरा क्या व्यू है। ऐसे तो कोई मैं जनरल व्यू इतना देता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन स्टिल यार आप लोगों ने बोला तो इसलिए मैंने सोचा यार एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टैरिफ भी लग चुके हैं तो यार टैरिफ पे भी है थोड़ा बहुत आउटलुक देना चाहिए। अब टैरिफ अबाउट 500% के इंडिया पे लग चुके हैं, जिस रीज़न से जो प्राइमरी रीज़न है जिसके वजह से हमें करंटली अभी इंडियन मार्केट के अंदर है करेक्शन देखने मिल रहा है। अब इस पर मेरा ये ओपिनियन है कि देखो ये जो 500% के जो टैरिफ है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है और मुझे ऐसा लगता है कि ये है रिमूव कर दिए जाएंगे। आपके यूएस के जो कोर्ट है वो इसे क्लियरली बोल देंगे कि बॉस ये चीज़ है लीगल नहीं है, आप इन टैरिफ को है निकालो। बट अब ये कब होता है ये है हमें पता नहीं है। बट तब तक ये 500% का जो टैरिफ है ना वो हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है ना उन पे है बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने वाला है। स्पेशली सेक्टर्स लाइक आपका टेक्सटाइल, श्रिम्प एक्सपोर्ट्स, फिर आपकी बाकी एक्सपोर्ट लेड कंपनीज है जैसे कि गर्वरे हाईटेक जैसी कंपनीज आ जाती है, गोल्डियम इंटरनेशनल जैसी कंपनीज आ जाती है, जिनके मैक्सिमम रेवेन्यूज है यूएस से आते हैं। तो यहाँ पे क्या आपके सारे एक्सपोर्ट प्लेयर्स पे अगर आप देखोगे तो रिस्क हमें देखने मिलता है क्या? तो हमें सिर्फ कुछ एक्सपोर्ट प्लेयर्स पे अगर आप देखोगे तो रिस्क देखने मिलता है। मोटा मोटा वो प्लेयर्स जिन्होंने अपनी सप्लाई चेन है पूरी तरीके से रिसोर्स नहीं की है। तो अब इधर अगर आप देखोगे तो कहाँ रिस्क हमें देखने मिल रहा है? सिंपली आप नोटिस करो कि आपके गर्वरे हाईटेक जैसे जो प्लेयर्स है जो कि अबाउट 70-80% ऑफ कंपनी के जो रेवेन्यूज है यूएस से आते, तो वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत रिस्क देखने मिल रहा है क्योंकि अभी तक उन्होंने क्लियरली उनका रेडी प्लान नहीं है कि वो उनकी सप्लाई चेन पूरी रीलोकेट कर दे। फिर इसके बाद टीडी पावर जैसे जो प्लेयर्स है जो कि अगेन इनके यूएस से मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, ये लोग है टर्की के तरफ शिफ्ट कर रहे हैं अपनी सप्लाई चेन। क्वालिटी पावर क्या कर रहा है, वो भी टर्की के तरफ मूव कर रहा है और फिर वो वहाँ से है सप्लाई करेगा। तो यहाँ से जो प्लेयर सप्लाई वाइज दूसरे कंट्रीज के ऊपर ऑफशोर कर रहे, रीलोकेट कर रहे और वहाँ से वो लोग अपना माल बेचेंगे, अपने गुड्स बेचेंगे, तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं बनता है। रिस्क स्पेशली उन प्लेयर्स के ऊपर बनता है जैसे कि टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होता है। ऑब्वियसली सारे एक्सपोर्ट स्टॉक्स पे रिस्क है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मोटा मोटा सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ बनता है। तो काइटेक्स गारमेंट जैसे स्टॉक हो जाते हैं, वर्धमान टेक्सटाइल, पीडीएस जैसे प्लेयर्स हो जाते हैं, ये सारे बिजनेसेस है ऑलरेडी हमें इंपैक्टेड होते हुए देखने मिले और हाई चांसेस है कि अभी भी हमें ये बिजनेसेस इंपैक्टेड होते हुए देखने मिलेंगे। फिर इसके बाद अभी मुझे करंटली कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं कौन से नहीं लग रहे हैं, अभी एक्सपोर्ट स्टॉक्स पे मैं एक्चुअली बुलिश था। मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ वैल्यूएशन है हमें करेक्ट होते हुए देखने मिली है। डील मुझे लगा कि साइन हो जाएगी आपके नवंबर एंडिंग या फिर दिसंबर एंडिंग तक, लेकिन डील का हमें कहीं कहीं नाम भी सुनने नहीं मिला। इनफैक्ट 500% टैरिफ अलग लग गए। तो ट्रेड डील के लिए मुझे लगता है अभी भी टाइम लगेगा। इतने जल्दी डील जल्दी साइन नहीं होगी, ऐसा मेरा आउटलुक है। तो तब तक अगेन ये एक्सपोर्ट स्टॉक्स पे ओवरहैंग रहेगा। अब इसके बाद इस खराब मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो ब्रॉडर लेवल पे हमें करेक्शन देखने मिला है। तो इस खराब मार्केट के अंदर मुझे कुछ प्लेयर्स अच्छे भी लग रहे हैं, कुछ सेक्टर्स भी अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि ज्वेलरी रिटेल का सेक्टर है, इनके नंबर है बहुत अच्छा है इस बार Q3 के अंदर। गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो गोल्ड फाइनेंशियल कंपनीज बेनिफिट करेगी। इकोनॉमी के अंदर अगर आप देखोगे तो जो क्रेडिट ग्रोथ है वो हमें बेटर होते हुए देखने मिलेगी। अगेन आपके जो SBI जैसे प्लेयर्स है, आपके जो बड़े बड़े PSUs है वहाँ पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। ट्रेंड ये है कि PSU में इस बार प्राइवेट बैंक से ज़्यादा फास्ट ग्रोथ देखने मिल रही है। TND के वो प्लेयर्स है जिनके मैक्सिमम रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक से आते हैं, उन पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। लेकिन अगेन TND सेक्टर पे मैं इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे करंटली अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत PPS का इशू हमें देखने मिल रहा है। अब ये PPS का इशू क्या होता है, जो आपके पीपीएस है पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वो इतने जल्दी साइन नहीं हो रहे क्योंकि टीएनडी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। और ट्रांसमिशन लाइंस जो सेट होने वाली थी ना इंडिया के अंदर, उसका भी थोड़ा एलोकेशन अगर आप देखोगे तो हमें कट होते हुए देखने मिला है इस बार। तो ये चीज़ है। फिर इसके अलावा कॉफ़ी का सेक्टर है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। प्रीमियमाइजेशन एज अ थीम पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। तो प्रीमियमाइजेशन थीम के अंदर अगर आप देखोगे तो होटल सेक्टर आ जाता है। फिर इसके साथ साथ आप जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हो तो लग्जरी होटल्स आ जाता है उसमें, मिड स्केल टू अप स्केल होटल्स आ जाते हैं होटल सेक्टर के अंदर। फिर इसके अलावा डेयरी सेक्टर आ जाता है जहाँ पे आप अभी प्रोटीन प्रोडक्ट्स की तरफ हमारा कंजम्पशन है मूव होना स्टार्ट हो गया है। हम लोग डे टू डे बेसिस पे प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दिया। अब मैं अगर आप देखोगे तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे वे प्रोटीन जैसे प्रोडक्ट्स लेने ही पड़ते हैं, नहीं तो मेरा जो प्रोटीन का इंटेक है ना दिन का वो भी कंप्लीटली पूरा नहीं होता है। और वो भी मैं ले नहीं पाता हूँ आजकल तो वे प्रोटीन, यार पता नहीं क्यों। बट यहाँ पे आपका प्रोटीन का कंजम्पशन लोगों का इंक्रीज हो रहा है, वो ग्रीक योगर्ट और ये सारे प्रोडक्ट्स लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। प्रीमियमाइजेशन का ये जो बूम है इसको आपका क्विक कॉमर्स जैसे प्लेयर्स भी बेनिफिट करते हैं। अपैरल्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो प्रीमियम अपैरल्स ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं।
कार्स के अंदर एसयूवी ज़्यादा सेल आउट हो रही है, एक्सपेंसिव कार जो है थोड़ी ज़्यादा सेल आउट होते हुए हमें देखने मिल रही है। इसके साथ साथ आपका इंटीरियर सेगमेंट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो प्रीमियर इंटीरियर के अंदर, प्रीमियम इंटीरियर जो है वहाँ पे ग्रोथ देखने मिल रहा है। कोवर्किंग स्पेस के अंदर भी आप एक चीज़ नोटिस करना कि आपका जो प्रीमियम वर्क स्पेस है ना, अभी ऑफिस ने क्या किया है, प्रीमियम वर्क स्पेस बना के रखा है, तो वहाँ से उनको ग्रोथ देखने मिलने वाली है। कॉफ़ी एक अगेन प्रीमियमाइजेशन है, क्योंकि इंडिया को कॉफ़ी को जो है एक प्रीमियम प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है इंडिया के अंदर टी से अगर आप कंपेयर करोगे तो। लोग ऐसा बोलते हैं, अभी मैं इस फालतू चीज़ से कोई एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि टी इज़ फॉर मासेस, कॉफ़ी इज़ फॉर क्लासेस। अब ये बकवास चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कॉफ़ी भी प्रीमियम है। तो इधर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो कॉफ़ी वाले कंपनीज़ के अंदर भी हमें ग्रोथ देखने मिलेगी। फिर फार्मा कंपनीज़ है, सीडीएमओ कंपनीज़ है, सिलेक्टिव सीडीएमओ कंपनीज़ पे मैं जो है एक्चुअली बुलिश हूँ। वैल्यू रिटेल एज अ थीम हो जाता है पूरा, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। डिफेंस पे मैं बुलिश हूँ। एरोस्पेस वाला जो थीम है उस पर बुलिश हूँ। एरोस्पेस के अंदर बॉटम्स अप लेवल पे अगर आप देखोगे तो बहुत सी कंपनीज़ है जो कि अच्छी लग रही है। अब ये सारी सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। एक पीएबी थीम अच्छा लग रहा है, ऑटो सेक्टर अभी अच्छा लग रहा है। ऑटो सेक्टर को कैसे भूल गया यार। ऑटो एंसिलरीज अच्छी लग रही है, आपकी एनबीएफसीज अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि वहाँ पे हमें टेलविंड्स देखने मिल रही है। तो ये कुछ थीम्स है जहाँ पे मैं बुलिश हूँ। तो ये अभी आप मार्केट करेक्शन देख रहे हो ना, ये सही टाइम है जब आप अच्छी कंपनीज को जाकर स्टडी करो और उन्हें एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो, ताकि अगर आपको अगले बुल मार्केट के अंदर पैसा कमाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जिस लेवल का मार्केट हमें देखने मिल रहा है ना, मैक्सिमम जो वीक पार्टिसिपेंट्स है वो हमें मार्केट के बाहर जाते हुए देखने मिलेंगे। और जो पार्टिसिपेंट्स मार्केट के अंदर अभी इस टाइम पे बने रहेंगे ना, वो जो है बुल मार्केट के अंदर मैक्सिमम पैसा कमाने वाले हैं। और अगर आपको अंधा पैसा छापना है ना बुल मार्केट के अंदर, तो आपको जो है ना इस टाइम पे मार्केट के अंदर रहना है, अच्छी कंपनीज बॉटम सब पे पढ़नी है। पढ़ने के बाद उन कंपनीज के अंदर आपको, जैसे मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है, जीरो टू हीरो के अंदर सिखाया हुआ है, उस तरीके से जो है एलोकेशन बिल्ड करना है। तो ये टाइम जो है ना डरने का नहीं है। देखो माइक्रो कैप स्मॉल कैप के अंदर करेक्शन देखने मिल रहा है हमें, तो एकदम से पैनिक होकर आपका पोर्टफोलियो सेल आउट करने की कोई बात नहीं है। आप ये चीज़ जो है करना भी नहीं है आपको जो है स्किल सेट बिल्ड करना है खुद का। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इमीडिएटली जाके दोनों मास्टर क्लास लोगे, जीरो टू हीरो और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास। एक अनाउंसमेंट है कि यार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस जो है 1999 से 299 पे इंक्रीज करने वाला हूँ मैं, इन कमिंग डेज ओनली। तो अगर आपने उसके लिए अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लेना, कॉमेंट सेक्शन के अंदर नीचे लिंक है। तो ये दोनों मास्टर क्लास लो, आप जो है एक लाइफ टाइम स्किल सेट बिल्ड कर सकते हो मार्केट के अंदर। जीरो टू हीरो के अंदर आप सीखते हो कि क्या कैसे ट्रैक करना है, किस तरीके से वैल्यूएशंस करनी है, कौन कॉल किस तरीके से डिकोड करना है, एआई किस तरीके से यूज़ करना है, मैं टेक्निकल स्क्रीन करके जो है किस तरीके से फंडामेंटली स्टॉक्स ढूंढता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने जीरो टू हीरो के अंदर डिस्कस करी है 20 आवर्स के अंदर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास 10 आवर्स के आसपास का है, जहाँ पे मैंने आपको मेरा पूरा करंट पोर्टफोलियो दिखाया हुआ है। तो वो करंट पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप देखोगे तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, अभी मैंने रिसेंटली कौन सी कंपनीज़ को ऐड किया है, कौन सी कंपनीज़ को कट किया है, मैं इन खराब सिचुएशन में कौन सी कंपनीज़ में पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ, ताकि मुझे बुल मार्केट जो आएगा अभी उसके अंदर जो है मैं मैक्सिमम पैसा कमा सकूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आप लोगों के साथ जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। फिर इसके साथ साथ वहाँ पे मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया हुआ है कि करंटली मुझे मार्केट के अंदर जो है ना कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है अच्छी लग रही है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है मैंने डिस्कस किया हर एक सेक्टर्स के लिए, क्योंकि मैं अगर आप देखोगे तो 600 प्लस कंपनीज के आसपास ट्रैक करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस की है। तो अभी यार डरने का टाइम नहीं है, आप अच्छे सेक्टर्स को जाकर स्टडी करो, अच्छी कंपनीज उठाओ बॉटम अप लेवल पे, क्योंकि जो अभी काम करेगा ना उसे ही जो है मार्केट यार रिवॉर्ड करने वाला है। तो अगर आपको रिवॉर्ड होना है मार्केट के अंदर, एक अच्छा पैसा बनाना है मार्केट से इन्वेस्ट कर, तो ये जो है सही टाइम है। तो करंटली मैं अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं जो है कुछ नहीं कर रहा हूँ, Q3 के नंबर सारे उस हिसाब से जो है रीबैलेंसिंग कर रहा हूँ। अब रीबैलेंसिंग में क्या करने वाला हूँ मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है। तो रीबैलेंसिंग मेरा जो है कंप्लीटली ये वाला प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि Q3 के रिजल्ट आ रहे तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ। तो अभी मैं स्टॉक प्राइस के बेसिस पे रीबैलेंसिंग बिल्कुल ही नहीं करता हूँ। मैं जो है बिजनेस अपडेट्स देख रहा हूँ कंपनी के, किस तरीके से कहाँ ग्रोथ मुझे देखने मिल रही है, वो सारी चीज़ें देख रहा हूँ, नई कंपनीज पढ़ रहा हूँ, और उस हिसाब से पोर्टफोलियो के अंदर जो है पूरा रीबैलेंसिंग का प्रोसेस जो है कर रहा हूँ। तो अभी जो है मैं करंटली बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स वो टाइम होता है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ। तो मैं अभी ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो पोर्टफोलियो के अंदर जो कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वहाँ पे मैं पोजीशन इंक्रीज कर रहा हूँ। जहाँ पे जिस मैनेजमेंट का आउटलुक जो है पॉजिटिव है, कॉन कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, तो अभी रिसेंटली ट्रेल का कॉन कॉल सुना था, उस पर वीडियो भी बनाया था आप लोगों के लिए।
तो वो सारी चीज़ें जो है मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। तो Q3 वाला टाइम है, बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ मैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी Q3 का सीजन स्टार्ट हुआ है, तो आप दोनों मास्टर क्लास लो और Q3 के अंदर खुद ही जो है ना इंडिपेंडेंटली कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। तो आपको एक तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पे फालतू का इधर उधर कि यहाँ से सीखूँ वहाँ से सीखूँ। और दूसरा, अभी जब बुल मार्केट आएगा तब जो है आप रेगरेट नहीं करोगे कि यार मैंने इस टाइम पे सीख कर जो है मार्केट के अंदर पैसा क्यों नहीं डाला। और यहाँ पे देखो, आप जो है, अब फर्क नहीं पड़ता आपका क्या बैकग्राउंड है, आप कोई भी बैकग्राउंड से आप सभी लोग जो है मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर सकते हो। तो आपका बैकग्राउंड क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा आपके जो डाउट्स आते हैं वो जो आप मुझे एक्स पे डीएम कर सकते हो। अब ये वाला वीडियो जो है मैंने एक्चुअली मास्टर क्लास के एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे एक्स पे डीएम किया था कि सर यार अभी डर लग रहा है मार्केट के अंदर। तो उनके लिए जो है मैंने ये वीडियो बनाया ताकि मुझे लगा कि यार ओवरऑल हमारे कम्युनिटी की भी जो है हेल्प हो जाएगी इससे। तो देखो, डरना बिल्कुल नहीं है। अभी कंपनीज को रीड करो, स्टडी करो। पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा बहुत आपको ड्रॉडाउन देखने मिल रहा होगा। अगेन कुछ सेक्टर्स है जिनसे मैं दूर भी रहना चाहता हूँ। तो कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे मैं दूर रह रहा हूँ? तो एक सोलार सेक्टर है जहाँ पे मुझे ओवर सप्लाई देखने मिल सकता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर कुछ और सेक्टर्स है जहाँ पे हमें ओवर सैचुरेशन देखने मिल सकता है। अभी कुछ कुछ सेक्टर्स रेडी नहीं है, जैसे कि BESS सेक्टर जो है अभी रेडी नहीं है, वहाँ पे हमें टेंडर्स वगैरह फ्लोट होते हुए देखने मिल रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जो है ना वहाँ पे एक्शन हमें देखने नहीं मिल रहा है। दूसरा, TND एक सेक्टर है जहाँ पे मैं बुलिश हूँ, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ कंपनीज है जहाँ पे मार्केट उन कंपनीज को रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। रिवॉर्ड क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपके PPS साइन नहीं हो रहे। तो इस सेक्टर के अंदर नियर टर्म थोड़ा बहुत जो है प्रेशर देखने मिल रहा है। तो ये चीज़ जो है आपको देखनी है। अब इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स है, जैसे कि EMS सेक्टर के ऊपर जो है मैं बुलिश तो हूँ, यहाँ पे वैल्यूएशंस भी थोड़ी रीजनेबल हुई है। बट कुछ कुछ कंपनीज है EMS के अंदर जो कि पिछले कुछ टाइम से हमें अच्छी खासी परफॉर्म करते हुए नहीं देखने मिल रही है। तो वहाँ पे जो है मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर इसके अलावा और कुछ कुछ सेक्टर्स है, अब मैं ट्राई करूंगा कि अभी मेरे को लिस्ट डाउन कर चाहिए था, मैंने लिस्ट डाउन करा नहीं है। तो अगले एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्टर से जो है आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप चाहते हो मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ कवर करूँ तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं आप लोगों के पास जो है वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। अब मेटल्स वाले स्टॉक के लिए मेरे को डाउट्स आते हैं रिसेंटली, तो मेटल वाले स्टॉक के ऊपर मैंने जो आप लोगों को वीडियो बना कर दिया हुआ है, तो वो जो है आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। मुझे अभी थोड़ी वैल्यूएशंस वहाँ पे एक्सपेंसिव लग रही है, वो कंफर्ट मुझे मेटल स्टॉक्स के अंदर नहीं देखने मिल रहा है। तो मैं इतना ज़्यादा एंगेज नहीं हूँ मेटल स्टॉक्स के अंदर। इनफैक्ट पोर्टफोलियो के अंदर एक भी मेटल रिलेटेड कोई भी कंपनी नहीं है। हाँ, कुछ कुछ एक्सचेंजेस वाले बिजनेस भी अच्छे लग रहे हैं, प्लेटफॉर्म बिजनेसेस अच्छे लग रहे हैं। न्यू एज स्टॉक्स भी अभी मेरा इंटरेस्ट आने लगा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जे कर्व प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने मिल रही है। तो प्रॉफिट्स हमें वहाँ पे बेटर होते हुए देखने मिलेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलेगा। तो कार ट्रेड जैसे जो बिजनेस है ना, वैसे आगे जाकर हमें और बिजनेसेस देखने मिल सकते हैं। कार ट्रेड एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, तो आगे जाकर हमें ये न्यू एज बिजनेसेस से बहुत से मल्टी बैगर देखने मिल सकते हैं। तो बहुत से बिजनेसेस है, आप जाके स्टडी करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं न्यू एज बिजनेसेस को भी जो है स्टडी कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो कि यार एज ऑफ नाउ आजकल जो है चल रही है। तो पोर्टफोलियो को देखकर डरो मत, अच्छी कंपनीज रीड करो। अगर आपको डर लगता है यार कि पोर्टफोलियो देखकर आपके अगर डिसीजन इन्फ्लुएंस होने स्टार्ट हो जाते हैं प्राइजेस को देखकर, फॉल देखकर, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि यार कुछ टाइम जो है आप मार्केट से दूर रहो, कंपनीज को रीड करो, ये सारा काम करो, बट पोर्टफोलियो को मत देखो। तो मोटा मोटा आप जो है काम रहोगे। और यहाँ पे ये जो अभी आप मेहनत कर रहे हो ना, इससे आप अगले बुल मार्केट के अंदर बेनिफिट करोगे। तो दोनों मास्टर क्लास का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर है। अगर आपको मार्केट के अंदर एक लाइफ टाइम स्किल सेट बिल्ड करना है तो दोनों मास्टर क्लास के लिए जो है नीचे से एनरोल कर लेना कमेंट सेक्शन से। दोनों का आपको लाइफ टाइम एक्सेस है। और आपको कोई क्वेरी आती है तो आप जो है मुझे एक्स पे जो है रीच आउट कर सकते हो पर्सनली। सारे क्वेरीज में पर्सनल रिप्लाई करता हूँ। मुझे भी जो है बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के क्वेरी जो है पर्सनल रिप्लाई करता हूँ, तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें बनकर आती है। ऑन दिस नोट यार, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। होपफुली आपको ये छोटा सा वीडियो जो है पसंद आया हो।